बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों को एक प्यारा सा डिसेंट सा हग। तो कैसे हो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इंडियन ब्लॉगर निकी के चैनल पर। तो अभी से हमारी ब्लॉगिंग शुरू हुई है शाम के टाइम में और हम जा रहे हैं, ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है। तो जन्माष्टमी इवनिंग के टाइम का ये ब्लॉग है और ये हमारे हस्बैंड जी लेकर के जा रहे थे माल सप्लाई के लिए। तो उन्हीं के गाड़ी पे हम और बिटिया सब आ गए हैं राधा कृष्ण मंदिर में। मैं बिटिया आगे आगे चल रही थी, मैं कैमरा पकड़ के पीछे पीछे चल रही थी। क्या ज़माना आ गया है ना, बच्चे आगे और माँ पीछे, कोई बात नहीं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे। वो अंदर में मोबाइल नहीं यूज करने दे रहा था, इसलिए अंदर का हम लोग वीडियो नहीं बनाए। वहाँ से निकल करके हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि अब घर पे भी पूजा करनी थी जन्माष्टमी की। यहाँ बिटिया कुछ हंसी मजाक हम लोगों का चल रहा था। फिर हम लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से आए थे। और एक पेटू यहाँ है जो व्रत नहीं रखी है, बस खाते। हाँ, बस इसको खाने से मतलब है। ठूस लो ठूस लो ठूस लो। मैं अपने कटोरा लेके आती हूँ गाइस। सो हियर इज माय ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रंच इवनिंग स्नैक्स। क्या है ये? कॉर्नफ्लेक्स खा रही है अभी इस टाइम में, मतलब रात के 8 बजे। कौन कॉर्नफ्लेक्स खाता है? इट्स मी बेब्स। बेब्स कौन है यहाँ पर? आप। बच्चों के साथ हंसी मजाक करने के बाद, थोड़ा सा हंसी मजाक करने से ऐसा होता ना, आप फ्रेश फील करते हो। तो फिर मैं उन लोगों से मस्ती कर रही थी और बच्चों के लिए बनाना था। मेरी 2 बेटियां व्रत की थी, तो उनके लिए खाना बनाना था मुझे। तो रात का खाना जो है वर्मा जी और हम लोग कर लिए थे, बस व्रत वालों के लिए बनाना था। तो मैं सब सफाई करके नहाने चली गई थी। नहा के आई थी तो यहाँ पर मैं नाइटी लगा करके ही चली आई थी, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। तकरीबन रात के 10 बज गए थे, 10:30 हो रहे थे सर। हाँ, 10:30 हो रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर कुकर में आलू बैठा दी थी। आलू बैठा करके और फिर मैं सोच रही थी कि क्या क्या बनाऊँ। बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोग फिर वो आलू का सब्ज़ी और पूरी बोल रहे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था कद्दू का सब्ज़ी। मैं थोड़ा सा बना दूँगी, थोड़ा ही सा मैं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने इसे छील लिया था और पानी में धो लिया था। बहुत ही ताज़ा सब्ज़ी था और बहुत अच्छे बने थे। तो फिर मैं इसे फटाफट काट लूँगी। यहाँ पर मैंने कद्दू काट लिया है। कद्दू काटने के बाद फिर मैं पूजा के लिए, मुझे ना तैयार भी होना था, तैयार भी नहीं हुई थी मैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि थोड़ा सा मैं बैठा दूँ, सब्ज़ी वगैरह बैठा दूँ, फिर टाइम मिले तो उसी में जा कर के तैयार भी हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना जो है सो पानी में फूलने के लिए डाल दिया था भूज के। और यहाँ पर जो है मैं लाइट ठीक कर रही थी, क्योंकि लाइट यहाँ पर बहुत कम आ रहे थे। रात के तकरीबन 10 से 11 बज रहे थे। इससे मैंने आलू वाला जो है कुकर दूसरे तरफ डाल दिया और इस तरफ मैंने साबूदाने के लिए बर्तन में थोड़ा सा पानी डाला था। उसके बाद तकरीबन 1/2 मतलब 3 पौवा के जैसे मैंने दूध डाला था। फिर मैंने दूध बॉईल होने के बाद इसमें डाल दिया साबूदाना डालने के बाद यहाँ पे देखिए मैं तैयार होके आ गई थी। और ये साड़ी लगाई थी, ये साड़ी भी गया था ना, इतना पसीना चल रहा था ना, इतना पसीना चल रहा था कि वो मैं कितना भी पूछ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। जबकि गर्मी थी नहीं, पता नहीं मुझे क्या है, इतना पसीना चलता है। और मैं यहाँ बना रही थी सिंधा नमक का खाना। वैसे नॉर्मल नमक नहीं था, पूजा का थाली था। तो पूजा थाली में यहाँ पे मैंने सिंधा नमक को कूट रही थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने आटे में डाल दिया था सारे मसाले और मसाला वाला पूरी में बना रही थी, उसमें नमक डाल दिया था, कढ़ाई बैठा दिया, आलू बॉईल हो गया था। यहाँ आलू आटा को मिला करके अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ पे आटा को सान लूँगी। आटा सानने के बाद में थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए भी दिया जाता है, तो पूरी फूले फूले निकलते हैं। यहाँ पे मैंने आटा सान लिया है। आटा सान के मैं इसे रेस्ट करने के लिए डाल दूँगी। तब तक हमारा जो साबूदाना था वो बहुत अच्छे तरीके से पक गया था। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। मेरे यहाँ ना बहुत हल्की मीठी खाई जाती है, तो बस 4 से 5 चम्मच मैंने, छोटा चम्मच है चाय में डालने वाला जो है, बस वही डाल रही थी। यहाँ पर धनिया के लिए मैंने धनिया जो मैं फ्राई करी थी ना, वो धनिया का पूजा में पंजीरी बनने वाला था, इसीलिए धनिया फ्राई हो रहा था। यहाँ पर मैंने कद्दू की सब्ज़ी जो है सो फ्राई कर दिया है, छौंक दिया था। छौंक के इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना था, थोड़ा सा गुड़, नमक और हल्दी डाल करके मैंने इसे बंद कर दिया, ढक के रख दिया था। और इस साइड देखिए हमारा साबूदाना बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। तैयार तो फिर मैं इसे हटाऊंगी, हटा करके फिर इस साइड में सब्ज़ी बैठाऊंगी। और सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का था। और पूजा की सब्ज़ी होती है ना, तो वो कितना भी आप किसी भी तरीके से बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनती है। उस तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया था और इस तरफ भी मैं देख रही थी कद्दू की सब्ज़ी को। यहाँ मैं कटोरी में डाल दी हूँ दही
उसमें सारे बेसिक मसाले हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च, गरम मसाला जो पाउडर घर में मैं बनाती हूँ वो मैं डाली हूँ। उसका इसे मिला करके यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, जीरा, और मैंने मिर्च का फ़ौरन इसलिए आज की सब्ज़ी में मैंने डाली कि बच्चे लोगों के लिए मैं बना रही थी ना, तो फिर उन लोगों को ज़्यादा तीखा हो जाना, जब दिन भर व्रत था और तीखा ज़्यादा खाती तो फिर वो प्रॉब्लम होता। उसके बाद यहाँ पे पूरी के लिए मैं डाल दिया। अब यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना कि मैंने स्लैब पर कर रही हूँ, ये मैं अलग से आपको दिख रहा होगा वो स्लैब का ही कटा हुआ है सेम कलर का, इसीलिए आपको नहीं पता चल रहा। वो अलग से मैं रोटी बेलने के लिए रखती हूँ। जब रोटी या पूरी बेला हो जाता है तो इसे उठा के साफ़ करके मैं साइड में खड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ मैं पूरी बेल करके रख लूँगी। यहाँ बिटिया जो है सो धनिया पत्ता जो है, धनिया पत्ता सब्ज़ी में काट करके डाल रही थी, और वो मेरे साथ साथ अभी ब्लॉगिंग सीख रही है थोड़ा थोड़ा, तो अभी आगे वो भी ब्लॉगिंग करेगी। मैंने उसको कहा कि तुमको खाना निकालना है, तो वो बोली कि ओके ठीक है, उनके और ब्लॉगिंग भी करना है तुमको इसके बाद में। तो हम दोनों का हंसी मजाक चल रहा था। इसी तरह वो बोल रही थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा। मैं बोली कि कैसे सीखोगी, नहीं तो होगा कैसे सीखो। तो यही सब बातचीत करके तब तक में हमारी पूरी भी बन गई थी, और जब गर्मा गर्म उधर पूजा के लिए बोला टाइम भी हो रहा था, तकरीबन 12, साढ़े 11, पौने 12 हो गए थे। और ये थाली ना बहुत झटपट बन जाती है। आप कभी भी अगर ये रेसिपी ट्राई करो ना, मतलब झटपट एकदम 1 घंटे के अंदर बनाने के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो हे एवरीबॉडी, यहाँ पे मम्मी पूरी बेल रही है और यहाँ पे फ्राई हो रहा है पूरी, और मैं यहाँ पे निकालूंगी खाना जो मेरी बहनें लोग ने व्रत किया उनके लिए। बाप रे, ऑन किया। मैं पूरी छान रही थी तब तक ये लोग यहाँ पर आ गए थे। बिटिया आई थी यहाँ पर पूजा का रिकॉर्डिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर दिया क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती। तो हम लोग का यहाँ पे पूजा हो चुका है और अब मम्मी हम लोग का खाना निकालेगी। हम लोग को नहीं, जिसने व्रत किया उन लोग के लिए। और यहाँ पे हमारा पूजा संपन्न। चेहरा चमक रहा है मेरा। पापा, कृष्ण जन्माष्टमी में आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले मुंह से कैमरा हटाओ मेरा। चलो फिर मैं बोलूँगा। हाँ मैं हट जा रही हूँ। सो यहाँ पे हम जाएंगे अब खाना निकालने के लिए, तो चलते हैं खाना निकालने। खाना मुझे ही निकालना है और यहाँ पे हम किचन में आ गए हैं खाना निकालने। लाइट का अंदर लाइट यहाँ बिटिया को ही निकालना था, लेकिन मैंने उसको कैमरा पकड़ा दिया क्योंकि जल्दी जल्दी करना था, इसलिए फिर मैं उसको बोली तू कैमरा पकड़, मैं जल्दी से खाना निकाल देती हूँ उन लोगों के लिए। वो लोग छोटी वाली तो मतलब छोटी वाली दोनों ही बच्चे तो ना अनएक्सपेक्टेड व्रत किए। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सच में व्रत कर पाएंगे। और ये रही हमारी व्रत वाली थाली। आपको व्रत वाली थाली कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और ये रही हमारी थाली। तो आपको हमारी व्रत वाली थाली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।